कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाशीतिस्दर्घानि चैव पञ्चाशदस्तोत्रसहस्रसङ्ख्या वेतश्रुतं पञ्चपदं नमामि। अरिहन्ते भास्यर्थं गणादेवी भक्त्यपुंसं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधनामहो वै सरसा। द्वादश संग जैन वाणी को नमो करते हुए नमन करते हुए आज हम चलते हैं नमोकार मंत्र के चौथे पद की ओर, जिस पद का नाम है नमोपच्छायनम्। नमोपच्छायनम् उपाध्याय परमेष्ठी को मैं नमोस्तु करता हूं। कैसे है वो उपाध्याय? जो स्वयं अध्ययन करते हैं, अन्य साधुओं को अध्ययन कराते हैं, जो स्वाध्याय में रत रहते हैं, स्वाध्याय में रत कराते हैं, उन्हें कहते हैं उपाध्याय। जो 11 अंग 14 पूर्व के पाठक हुआ करते हैं, उन्हें कहते हैं उपाध्याय। द्वादश अंग क्या है? तो चैत आगम में एक भक्ति है, जिस भक्ति का नाम है श्रुत भक्ति। सरस्वती माँ की आप पूजन करते हैं, वहां पर भी हमें द्वादश अंग के नाम मिला करते हैं। वह भक्ति क्या कहती है? द्वादश अंग के नाम के साथ आचार्यं सूत्रकृतं स्थानं संवायनं देयं च व्याख्या प्रत्युक्तिं च ज्ञात्वे तथोपकास्याध्ययने वन्दे तद्वित्तस्य मनोतरोपादक रसं दशावस्थं प्रश्नं व्याकरणं हि विपाकसूत्रं च विनमामि। यहाँ पर द्वादश अंग के पूरे नाम आ जाते हैं। सबसे पहले आचारांग विचार, दूसरा सूत्र कृतांग, तीसरा स्थानांग, चौथा समवायांग, पांचवा व्याख्या प्रज्ञप्ति, छठवा ज्ञाति धर्म कथांग, सातवां उपासका ध्यानांग, आठवां अंतः प्रत्यक्षांग, नौवां अनुत्तरोपादिक दशांग, 10वां प्रश्न व्याकरणांग, 11वां विपाक सूत्रांग और 12वां दृष्टिवादांग। ऐसे द्वादश अंग के पाठी उपाध्याय परमेष्ठी हुआ करते हैं। अब यह द्वादश अंग के पद कितने हैं? हर समय दिगंबर आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु 3 भक्ति करते हैं हर समय, सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति और आचार्य भक्ति। यदि श्रुत भक्ति की आप इस पंक्ति को याद कर लेंगे, आपको द्वादश अंग के सारे पद अपने आप पता चल जाएंगे। इन पदों में कितने अक्षर हुआ करते हैं, कौन सा कैसी भक्ति है। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाशीतिस्दर्घानि चैव पञ्चाशदस्तोत्रसहस्रसङ्ख्या वेतश्रुतं पञ्चपदं नमामि। यहाँ पर कहते हैं 112 करोड़ 83,58,000 और 5 पद, ये सभी द्वादश अंग के पद हैं। इतने पदों के साथ द्वादश अंग को जाना जाता है। और पंचमकार है,
जिनेंद्र भगवान तो नहीं है, लेकिन जिनेंद्र भगवान की वाणी, जैसे जिनवाणी कहा जाता है, यही जिनवाणी जिनेंद्र भगवान की वाणी से हमें परिचय कराया करती है। जो स्वाध्याय करते हैं वो पाते हैं, अचल प्रविष्टि ही स्वाध्याय को देख करके स्वाध्याय की विपुलता में संलग्न साधु को उपाध्याय पद दिया करते हैं। जो पंचमकाल में ऐसी उपाध्याय प्रविष्टि की साधना, जो पंचमकाल में ऐसे उपाध्याय प्रविष्टि की आराधना करते हैं, जितना स्वाध्याय उपाध्याय प्रविष्टि करते हैं उसका छठा भाग आशीर्वाद में आपको भी अपने आप प्राप्त हो जाया करता है। ये पंचमकाल है, जितना हो सके हम स्वाध्याय में रहे, धर्म ध्यान करें। पंचमकाल है, शुक्र ध्यान हो नहीं सकता है। धर्म ध्यान आपको उपाध्याय प्रविष्टि के संपर्क पर करके ही प्राप्त हो सकता है। वैसे उपाध्याय प्रविष्टि इस पंचमकाल में साधु बहुत करेंगे, आचार्य प्रविष्टि बहुत करेंगे, लेकिन उपाध्याय प्रविष्टि सिर्फ आपको गिने चुने ही 2-4 जो भी गिनती है उतने ही उपाध्याय प्रविष्टि आपको मिलेंगे। आप उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और उनसे द्वाद संग का लाभ प्राप्त करेंगे, तब जाकर के आपकी आत्मा का कल्याण हो सकता है। 9 करोड़ महाराजों को नमस्कार करते हुए विषयासातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान तपोरतस् तपस्वी सह प्रशंस्यते। जो ऋषियों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव मन रखते हैं, ऐसे ज्ञानी सारे जगत में दुख समूह को भरते। ऋषियों की आशा नहीं जिनके किसी प्रकार के ऋषियों की भावना मन में नहीं रखते हैं, आसक्ति के भाव नहीं रखते हैं, पारंपरिक से दूर रहते हैं, ज्ञान ध्यान तप में ही लीन रहते हैं, ऐसे तपस्वी ही इस पंचम काल में प्रशंसनीय है। 28 मूल गुणों का पालन करने वाले झाणम, इस प्रकार की भावना साधु प्रविष्टि के अंदर हुआ करती है। 28 मूल गुण कौन कौन से हैं? यहाँ पर कहते हैं पद संदिन विरोधो लोचा वासी वचन वर्णाना हृदय सेड मनंत वड़म हृदय वड़ वेवत्तचा हृदय खल गुणा समनाम जड़ पंडिता। साधु 28 गुणों का पालन स्वयं करते हैं, अपनी आत्मा में तल्लीन रहा करते हैं। वह 28 गुण कौन से हैं? व्रत समिति, 5 महाव्रत, 5 समिति, पंचेंद्रिय रोध, 7 आवश्यक और 7 विशेष गुणों का पालन करते हुए हर साधु 28 मूल गुणों का पालन करता है। सबसे पहले है 5 महाव्रत। अनुव्रत होते हैं जो श्रावक पालन करते हैं, महाव्रत होते हैं जैसे ही महाव्रत आ जाता है हिंसादी आदि 5 पापों का 9 कोटि से जो त्याग कर देते हैं उन्हें यहाँ पर महाव्रती कहा जाता है। 5 महाव्रत के नाम आप सभी को मालूम है, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत का पालन एक साधु प्रविष्टि किया करते हैं। 5 समिति हुआ करती है। ईर्या समिति ईर्या से चले, 4 हाथ देकर के चलते हैं। भाषा समिति, फिर प्रिय वचन बोलना, अपने वचनों से किसी को बुरा ना लगे, ऐसे शब्द साधु अपने मुखारविंद से निकाला करते हैं। साधु के शब्द नहीं निकलते हैं, जब साधु बोलता है तो चिन्ह आगम निकलता है। इसलिए यहाँ पर भाषा समिति, येषणा समिति देख करके आहार करना, आदान विक्षेपण समिति पीछे से वाजन करके जिनवाणी को रखना
और युद्ध सर्जन समिति जंगल में जाकर के मल मूत्र आदि विसर्जन करते समय भूमि का निरीक्षण करना, इस प्रकार से 5 समिति का पालन साधु परमिष्ठी किया करते हैं। पंचेंद्रिय निरोध पर 5 इंद्रियां हुआ करती हैं, स्पर्श इंद्रियों पर भी इनका कंट्रोल हुआ करता है, रसना पर भी होता है, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय, इन पर भी निरोध करने वाले साधु परमिष्ठी हुआ करते हैं। इसके बाद यहाँ पर बताया जाता है सत आवश्यक का पालन। सत आवश्यक में समता, वंदना, स्तुति, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण और काव्यसर। इसके बाद जो आज हमें देखने को मिला करता है साधु परमिष्ठी में 28 गुण में 7 विशेष गुण हुआ करते हैं। सबसे पहले करते हैं केश लोंचन। आप हमें देख रहे हैं, यह केश लोंचन 2 माह, 3 माह, 4 महीने के अंदर हर दिगंबर साधु करता है, यह भी उनके विशेष गुण है। इसके बाद अचेतकत्व, अपने तन पर किसी प्रकार का एक वस्त्र भी नहीं रखते हैं, धागा नहीं रखते हैं, स्नान करते हैं, क्षिति शयन, एक करवट ही विश्राम करते हैं, अदंत धावन, स्थिति भोजन, खड़े होकर आहार करते हैं, एक बार ही आहार करते हैं, सूर्योदय के बाद 9, सवा 9 बजे, 9:30 बजे इनके आहार का समय होता है। इस प्रकार से यह 7 विशेष गुण साधु परमिष्ठी में देखे जाते हैं। एक बार और सुन लीजिए। सबसे पहले केश लोंचन करना जरूरी है, अचेतकत्व है, स्नान है, क्षिति शयन है, अदंत धावन है, स्थिति भोजन है और एक भुक्ति भोजन। इस प्रकार से उनका जीवन साधु परमिष्ठी को हम देखा करते हैं। पंचम काल में जब आप भोजन करते हो, एक बार आप अपने मन में यही नियम बना लें कि मैं अपने जीवन में नवदा भक्ति का नियम लेता हूँ। नवदा भक्ति का यदि आपने व्रत ले लिया तो हर दिन आपको 3 कम 9 साधु परमिष्ठी का, यदि आपको हर दिन साधना का आशीर्वाद प्राप्त करना हो तो हर दिन आप नवदा भक्ति का व्रत धारण करें। नवदा भक्ति का व्रत क्या हुआ करता है? कुछ नहीं, आपको सुबह 9:30 बजे तक के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग करना है और द्वारा क्षिपण करना है, बाहर कलश श्रीफल लेकर के इधर उधर देखना है, पड़गाहन को याद करना है और भावना रखना है कि जहाँ तक कि आचार्य उपाध्याय सर्व साधु हो, उनके आहार निरंतराय होना चाहिए। यदि आपने इतने भाव बना लिए तो मान के चलना आपको 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों को आहार देने का लाभ प्राप्त हो रहा है। हम साधु नहीं बन सकते हैं, लेकिन जो साधु बने हैं उनकी चर्या को हम कराते रहे, उनकी हर कार्य में हम सहयोगी बनते रहे, तो मान के चलना एक दिन ऐसा पुण्य आपका जागेगा कि आप भी पीछे कमंडल लेकर के अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। कृत कार्य कर मुद्रा के साथ आप अपने जीवन में पंचम काल के संत जो हैं उनका भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हो। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि पंचम काल में हमें इतने सारे साधुओं को देखने का मौका मिल रहा है। ऐसी विपरीत परिस्थिति में, ऐसी प्रतिकूल वातावरण में भी आपके पास तक साधु आशीर्वाद देने के लिए, प्रवचन सुनाने के लिए आपके घर तक मैंने मुंबई में चातुर्मास किया। 22, 23, 24, 25, 26 वाले तक जाकर के हमने आहार ग्रहण किया। यहाँ तक पहुंच करके वह साधु आपकी कुटिया को धन्य कर दिया करते थे। याद रखना, आपने कितने भी अच्छे घर बनाए हो, कितना भी बड़ा बंगला बनाया हो, कितने ऊंचाई पर फ्लैट पर रहते हो, लेकिन वह घर नहीं, शमशान के समान हुआ करता है। जहां आपका घर बना होगा, क्या पता पहले वहां शमशान भी रहा होगा। हर दिन न जाने कितने जीवों का घात होता है, मरण होता है। आपका घर भी शमशान से कम नहीं है।
ऐसा जैन आगम कहता है। पद्मनंदी आचार्य पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ में कहते हैं कि जिन घरों में एक बार साधु का आहार दान हो जाता है वह घर घर नहीं, वह घर साक्षात स्वर्ग के समान हो जाया करता है। वहां की वर्गणाएं अपने आप दिगंबर ही दिगंबर हो जाया करती है। आसपास के लोगों को लगता है कि आज दिगंबर के घर में दिगंबर संत आए हैं। याद रखना, जब तक तुम्हारे घर में दिगंबर संत नहीं आए हैं तब तक वह घर भी दिगंबर घर नहीं होता है। जो आहार दान नहीं देता है वह श्रावक भी दिगंबर श्रावक नहीं हो सकता है। ये पंचम काल आपके बीच में है। हुंडा अवसर पड़ी काल है। जो नहीं होना है वो इस काल में होगा, लेकिन हम पंचम काल में जैन साधु को देख करके अपने जीवन को दिगंबर बना सकते हैं, अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। एक भाव अपने मन में बना के रखना, जब कभी हम अस्पताल में जाते हैं तो बीमारी को ठीक करके आते हैं। जब साधु के पास आते हैं तो ये मान के चलना हम जन्म जरा मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए जो अनादि काल की बीमारी हमारी आत्मा के साथ लगी हुई है उस बीमारी से छुटकारा दिलाने वाले संत ही हुआ करते हैं, जो आपके जीवन को बसंत के समान बनाया करते हैं। अपने मन में भाव बनाइए, पंच नमस्कार मंत्र का भाव बनाइए, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु का आशीर्वाद पाइए, तब जाकर के यह नमोकार मंत्र आपको भक्त से पार लगा सकता है। हमने तो कई बार पढ़ा होगा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। यह वो जहां यह वो जहाज जिसने लाखों को तारा, मंत्र नमोकार हमें